नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका एक नए एनालिसिस वीडियो में। और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने वाली एक अच्छी स्ट्रेटजी जो कि किसी न किसी प्रकार से आपको हेल्प करेगी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। कि हम मार्केट में बैठे हैं लेकिन हमें ट्रेंड का नहीं पता है कि हम किस प्रकार से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें कि मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो मैं आपके सामने एक बेस्ट इंडिकेटर रखूंगा, उसको अपलोड करिए, आपको ये पता लग जाएगा कि ये ट्रेंड है वो अप ट्रेंड का है या डाउन ट्रेंड का है। और वो लाइनिंग जब तक ड्रॉ रहती है, ग्रीन रहती है, तब तक आपको ध्यान रखना है कि बुल ट्रेंड रखना है। लेकिन आप उसमें भी एक इंडिकेटर प्लॉट करके रखिए कि उसके नीचे आ जाए तो वो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, और इसके नीचे जाए तो हमें केवल सेल साइड का ट्रेड करना है। यही हमारे को हमेशा बचाएगा कभी भी छोटे मोटे जो ग्लिचेज आते हैं, गैप अप गैप डाउन होती है उनसे। जैसे यहाँ देखो ऊपर गया है, ऊपर से ये वापस इस लेवल पर नीचे की तरफ आया, यहाँ से इसने ऑटोमेटिक यहाँ पर अपना सपोर्ट लिया और वापस ऊपर निकल पड़ा। ये पूरे दिन भर यहीं ग्लिच में घूमता रहता है, यहाँ ये सपोर्ट ले रहा है और फिर वापस निकलता है। यहाँ ये छोटा टाइम फ्रेम है 5 मिनट का, इसलिए ये छोटे मोटे आते रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी भी फंडामेंटली स्टॉक को देखने के लिए या फिर इसको हम, ये निफ्टी 50 का चार्ट है तो हम इसको इंडेक्स पे प्लॉट कर देते हैं और 10 मिनट पे कर देते हैं। बस 10 मिनट पे प्लॉट करने पर क्या है, हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाता है कि जब भी ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें कि हम ट्रेंड में किस प्रकार से हैं, तो ट्रेंड के लिए एक ही चीज़ ध्यान रखना है, यदि ये रेड हो जाए तो कभी भी भूलकर हमें क्या करना है, बाई साइड का कॉल नहीं बनाना है। बाई कर सकते हो आप, पुट बाई कर सकते हो आप, कॉल शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन डाउन ट्रेंड में बनाना है। आपका एसएल क्या होगा, यहाँ पर है तो आपका एसएल इस लाइनिंग के ऊपर जाएगा, यानी एसएल आपका बड़ा आएगा। इसमें बड़ा, इसमें आप यहाँ पर इसको ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो और आप अपना हिलेगा मिलेगा बोलिंजर बैंड पर, हिलेगा मिलेगा 20 डे मूविंग एवरेज पर, हिलेगा मिलेगा वीवेब पर या फिर 48 ईएमए पर, उन सब के ऊपर कहीं पर भी अपना ट्रेड क्रिएट कर सकते हो। ये आपको हमेशा ये आइडेंटिफाई करेगा कि इस लेवल तक है वो मार्केट है, इसमें जो ट्रेंड चल रहा है वो नेगेटिव ट्रेंड है या फिर आपका पॉजिटिव ट्रेंड है। बस इतना ही देखना है। तो हम इसको देखना स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको वन डे के चार्ट पे लेके चलते हैं। इस प्रकार से वन डे के चार्ट पे देखो, तो ये वन डे के चार्ट पे क्या है, मार्केट निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो यहाँ से पॉजिटिव होने की कोशिश करके यहाँ पर बैठा। ये सपोर्ट है, ये पूरा का पूरा 23,200 का सपोर्ट है। ये 23,200 के सपोर्ट तक ऊपर जाता है, ऊपर से फिर रेजिस्टेंस करता है, फिर नीचे आ रहा है, लेकिन इससे नीचे नहीं जा रहा। आप देखो यहाँ पर ये जो लेवल है, इस लेवल से नीचे नहीं जा रहा है मार्केट, यहीं सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस लेवल को तोड़कर मार्केट नीचे जाता है तो फिर नीचे के लेवल ऊपर है, ओपन हो जाएंगे, लेकिन तब तक वो क्या है, मार्केट सस्टेन है। अब इसको मैं 1 आवर पे शिफ्ट कर देता हूँ। 1 आवर पे मेरे को शिफ्ट करने पर ये पता चल रहा है कि यहाँ पर अभी भी मार्केट है वो वीक जोन में चल रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे इसमें बहुत बड़ी प्रोग्रेस नहीं है तो ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये यहीं पर कंसोलिडेट हो रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। इस लेवल से इसने ऊपर चलना स्टार्ट किया, लेकिन इसको तोड़ के वापस नीचे आ गया। तो यानी कि 1 आवर पे क्या है, 1 आवर पे नेगेटिव है, 1 डे के ऊपर पॉजिटिव साइन है अपसाइड जाने का। तो बड़ा टाइम फ्रेम अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा है कि अपसाइड होना चाहिए, लेकिन उसके लिए 1 आवर पर बुलिंग होना चाहिए, 15 मिनट पे बुल होना चाहिए, 10 मिनट पे बुल होना चाहिए, तभी तो हम उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अभी हम इसको देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। अब 15 मिनट के चार्ट पे अब तक तो ये ठीक ठाक था, यहाँ से लेकर यहाँ से ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। लेकिन अब ये यदि यहाँ इस सपोर्ट जोन को तोड़कर नीचे चला जाता है, यानी देखो रेड कैंडल, ये रेड लाइन बनना स्टार्ट हो गई। क्यों बनना स्टार्ट हो गई, क्योंकि इसने क्लोजिंग इसके नीचे दी, लेकिन अगली ही कैंडल में क्या हुआ है, ये वापस ग्रीन कैंडल आ जाती है, इसके ऊपर चलना स्टार्ट कर देती है, तो ये वापस आगे शिफ्ट हो जाएगी, ये हट जाएगी। तो अब इसने मार्क कर दिया कि मैं 23,300 के यदि नीचे जाऊं तो मैं अपना ट्रेंड रिवर्सल कर दूंगा। मैं ट्रेंड रिवर्सल का साइन दे रहा हूं। जिसको भी ट्रेड करना है वो इस चीज़ के ट्रेड को आइडेंटिफाई करेगा। अब आप कहोगे कि हम तो 10 मिनट के ऊपर करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 मिनट के ऊपर करो, लेकिन 10 मिनट के ऊपर 5 मिनट के ऊपर भी आपको ट्रेंड तो देखना पड़ेगा ना। ट्रेंड यहाँ पर नेगेटिव हो गया है।
अब मान लीजिए मुझे एक ट्रेंड में आइडेंटिफाई करना है कि मैं हिलेगा मिलेगा से यूज़ करूंगा नहीं, मैं अपना पहले 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करता हूं, वो भी मेरे को बाई और सेल करना है, तो मैं 5 मिनट के ऊपर उसको प्लॉट कर देता हूं। 5 मिनट के ऊपर आप देखो कि यहाँ इसने क्या ट्रेंड दिया। वैसे तो जो एक इंडिकेटर यूज़ करता है वो भी विनिंग में ही रहता है, क्योंकि उसको ज़्यादा ये ग्लिच नहीं चाहिए, इतना सारा कचरा पट्टी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इसने क्या नेगेटिव ट्रेंड दे दिया। किस जगह पर नेगेटिव दिया, इस जगह के ऊपर जैसे ही ये गया नीचे तो यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड आ गया। तो यदि आप इसको बंद भी कर देते हो तो भी आपके पास में यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। अब ये अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट हुई, मैं इसको बंद करके दिखाता हूँ। देखो ये देखो, आपके पास में ये एक अपॉर्चुनिटी है 5 मिनट के ऊपर टाइम फ्रेम पे कि ये जो लेवल था इसके ऊपर आप 23,400 की कॉल को शॉर्ट कर सकते हो या पुट बाई कर सकते हो। अब इस लेवल से नीचे जाने के ऊपर आपका प्रॉफिट होने वाला था। यहीं पर आप इस पाइपलाइन के अंदर ही आपका जो 23,400 की आप प्लॉट करते, चाहे कॉल ले हो चाहे पुट ले हो, मैं अभी इसमें प्लॉट कर देता हूँ। कहाँ गए मल्टीपल चार्ट, ये रहे, परफेक्ट। तो ये मेरा ऑप्शन है, ये 23,400 ये पुट ऑप्शन आ गया, और ये 23,400 ये कॉल ऑप्शन आ गया। ओके परफेक्ट, हो गया डन 5 मिनट के ऊपर। ठीक है, अब आपको देखो बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को समझना, ज़्यादा राम कहानी गाने से फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ हमारे को लर्निंग हमें आनी चाहिए वही आनी चाहिए। हमारे को जब मार्केट यहाँ है तो हमें क्या करना है, डाउन साइड मूवमेंट जा रहा है तो हम क्या डाउन साइड आँख बंद करके हमें डाउन साइड का ट्रेड बनाना है कि ऊपर मार्केट जा रहा है नीचे जा रहा है, हमें देखना ही नहीं है। हमें क्या करना है, एक कॉल शॉर्ट करना है, एक पुट शॉर्ट करना है। तो जब यहाँ है मार्केट तो ये इस लेवल पे रहेगा। अब इस लेवल पे ये ऊपर का है 125 का लेवल, नीचे का है 110 111 का लेवल। तो यानी कि हमारे पास में कितने 15 पॉइंट का एसएल है। 15 गुणा 30, 15 30 45, 450 का एसएल है। यदि हम पुट को शॉर्ट करते हैं तो हम पुट को शॉर्ट करते हैं तो हमारे पास में ये, लेकिन पुट शॉर्ट नहीं कर सकते, कॉल को शॉर्ट करना पड़ेगा। पुट तो खरीदनी पड़ेगी हमें, क्योंकि नीचे जा रहा है मार्केट। हाँ, तो हमें हमारे पास में 450 पॉइंटों का एसएल है, और हमें कब तक कितने मिल गए अब तक एसएल के बदले में 100, ये 210 तक जाके आया है यहाँ तक, यानी इस लेवल तक 210 तक जाके आया है। तो जैसे जैसे 20-30 पॉइंट बढ़ते हैं तो हम 2-2 3-3 5-5 पॉइंट है वो इसको ट्रेल कर देते हैं। लेकिन किसी ने कहा कि नहीं मेरे को तो खुजली है, मैं तो ऑप्शन सेलिंग करूंगा, तो आप यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। किसने मना किया है, ऑप्शन सेलर ज़्यादा जीतता है। अभी यहाँ देखो जैसे ही इसके नीचे आना स्टार्ट किया 181 वाला, और ये 200 का लेवल है, ये एग्जैक्ट पॉइंट निकालना पड़ेगा कि कितना है। 181 तो नीचे रह जाता है। इसमें कोई प्लस का निशान नहीं है क्या, अरे ऐसे ही आ जाएगा। ये 200 का पॉइंट है, और यहाँ पर जब आएगा तो ये 186 187 का आया। तो ठीक है, मान लीजिए हम 187 पे एंट्री लेते हैं या 186 पे एंट्री लेते हैं, ऊपर हमारा 200 का एसएल है। तो ये क्या है, 14 पॉइंट का एसएल, 14 गुणा 30, ये भी तो 420 का ही एसएल है, ये भी तो 420 का ही एसएल। तो 420 रुपीज़ हम यदि एसएल भी लेते हैं तो भी हमारे पास रिवार्ड, देखो लाइव मार्केट चल रहा है अभी भी। मैं इसको नहीं कहता कि डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि मैं हमेशा सही होता हूँ। एसएल खा भी जाता है, एसएल लग भी जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये है ट्रेडिंग का उसूल कि धंधे में बैठना है तो धंधे के नियम को सीखना पड़ेगा। ऐसे ही अब मार्केट रिवर्सल होने वाला है। तो देखो जब इंट्राडे करते हो ना, तो आपको जितना नीचे जाता है तो एसएल जो यहाँ था ना उसको यहाँ भी प्लॉट करना पड़ेगा। कल को मान लो ये यहाँ से चला जाए और आपका एसएल यहाँ है, तब तक ये खा जाए इसको, तो ये जब तक यहाँ आएगा तब तक ये यहाँ आ चुके होंगे, और ये आपको यहाँ पर 163 के आसपास। लेकिन 163 में आप इंट्राडे में नहीं बैठे हो ना, आप जल्दी चाहो तो 5 मिनट पे निकल जाओ फटाफट अपनी चीज़ों से। तो अब यहाँ पर रूल्स को फॉलो करना है, या तो आप इसका फॉलो करो कि जब तक ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं करे तब तक मैं नहीं निकलूंगा। यानी कि आपका जब ये अगली कैंडल आएगी तो हो सकता है ये यहाँ पहुँच जाए, और यहाँ पर आए तो 160 के आसपास, 160 तो आप 181 के आसपास आप लेकर बैठे हो, और 60 में 20-25 पॉइंट बनेगा। तो अभी देखो मूव हो गया आगे की तरफ। तो ये क्या है, रिवर्सल साइन भी आ जाते हैं फटाफट। आज मार्केट बुलिश ओपन होता है, आरबीआई की पॉलिसी के कारण बहुत सारा अपसाइड जाता है और फिर सडनली फॉल आता है। तो यहाँ पर कभी भी क्या रिवर्सल चांस है कि एक शायद में अपसाइड मूवमेंट ले ले, इसलिए जल्दी निकलना भी जरूरी हो जाता है।
अब ये ट्रेडर पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक अपनी बात मानता है और अपने आप को कहाँ तक प्रोटेक्ट करता है। तो इस प्रकार से आप इन सब चीज़ों को फॉलो करो, ये बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजी होगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम लोग तो वीवेप यूज़ कर लेंगे इसमें। अरे भाई, ज़्यादा यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वीवेप यूज़ कर रहे हो, ये यूज़ कर रहे हो, 50 यूज़ कर रहे हो, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ट्रेंड का आइडेंटिफाई करना था, आपने ट्रेड आइडेंटिफाई कर दिया। हाइकेन ऐसी, सुपर ट्रेंड अंकित कपूर, ये अच्छे से एक ट्रेड आइडेंटिफाई दिखा देता है। लेकिन अब कभी तो आप उसमें से एग्जिट निकलोगे। अल्टीमेट गोल हमारा प्रॉफिट निकालने का है, और 48 EMA से बेस्ट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा कोई भी, वही आपको ट्रेड में लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पर ट्रेड को आइडेंटिफाई करना, अब ये केवल स्टॉक में भी लागू है, ऐसा नहीं कि आप यहीं पर लगा दो। ये सब चीज़ें स्टॉक्स में भी लागू हो जाएगी कि किसी भी स्टॉक में लागू कर दो आप, तो वहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन वो जो सुपर ट्रेंड बाई ये हाइकेन ऐसी वाला काम चलेगा, वो केवल और केवल उसी पर चलेगा जिसके पास धन का प्लेटफॉर्म है। इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट धन का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। आप चाहो तो धन के प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हो उसको, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट निकाल सकते हो, देख सकते हो, खोल सकते हो। वहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है। ओके, परफेक्ट, यही है। देखो, जब फॉल होगा तो एक अच्छा खासा फॉल मिलेगा। लेकिन अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी ऐसी बार बार कंडीशन क्रिएट हो रही है ना, यहाँ पर ये कंसोलिडेशन, तो अब यहाँ पर वेटिंग में रह जाओ आप। या तो इसके नीचे जाएगा या इसके ऊपर जाएगा तो हम इसमें बाई करेंगे, या तो 203.55 के ऊपर जाए या फिर 203 के 00 के नीचे जाए तो हम लोग ट्रेड करेंगे। अदरवाइज ट्रेड कभी मत करो। इस प्रकार से अपनी वैल्यूएशन को बना के रखो, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, नहीं तो ना ये मार्केट खा जाएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।